तो आज थोड़ी सी चर्चा ये कर लेते हैं कि आपने अक्सर सुना होगा कि बुद्ध ने कहा कि आत्मा नहीं होती है, और इस पे बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि बुद्ध ने क्या कहा। बुद्ध आत्मा को मानते हैं, नहीं मानते हैं, क्या होता है। तो ये जान लेते हैं बुद्ध ने कहा क्या। तो जो बुद्ध का दूसरा सूत्र है अनंत लक्षण सूत्र, यानी अनात्म लक्षण सूत्र, और उसके अलावा बुद्ध ने बहुत सारे प्रवचनों में जो कहा, वो क्या कहा, क्योंकि इस पे बहुत सारी बातचीत हुई नहीं है। इंग्लिश में तो बहुत वीडियोस हैं, लेकिन हिंदी में मुझे ज़्यादा जानकारी मिली नहीं, या होंगे भी तो मुझे नहीं पता होगा। हिंदी में वैसे ज़्यादा है भी नहीं अभी, धीरे धीरे कुछ लोग आ रहे हैं जो बोलते हैं, और जो है भी तो उसमें क्या है, उसमें कहानियाँ की ज़्यादा चर्चा है, और शायद लोगों को लगता होगा कि इसके माध्यम से ज़्यादा लोग सीख सकते हैं, होता भी है, तो इसलिए इस तरह की बातचीत होती नहीं है। तो बुद्ध ने कहा क्या अनंत लक्षण सूत्र में? तो बुद्ध कह रहे हैं कि 5 स्कंद हैं, एक तो शरीर स्कंद है, और मानस के 4 स्कंद हैं। संज्ञा है, मतलब कि परसेप्शन, संज्ञा। वेदना है, मतलब कि सेंसेशन, या आज की भाषा में संवेदना, जो भी शरीर पर अनुभूति होती है। संखार यानी संस्कार है, और विज्ञान है, मतलब कि कॉन्शियसनेस, विज्ञान, कॉन्शियसनेस, जो सब कुछ जानता है। ये 5 स्कंद है। तो वो कहते हैं भाई जो रूप स्कंद है, जो शरीर स्कंद है, ये आत्मा नहीं है। पूछते हैं भिक्षुओं से, क्या आत्मा है? शरीर स्कंद आत्मा है कि नहीं? तो क्या शरीर ये माने कि शरीर आत्मा में है? बोले नहीं। तो ये माने कि आत्मा शरीर में है कि नहीं? अच्छा, मानस के स्कंद, क्या संज्ञा जो परसेप्शन है वो आत्मा है? नहीं। तो जो अनुभूति है, जो सेंसेशंस हैं, जो वेदना है, संवेदना कहें, वो आत्मा है? नहीं। तो जो संस्कार है वो आत्मा है? नहीं। तो जो विज्ञान है, यानी कि जो कॉन्शियसनेस है, वो आत्मा है? नहीं। अच्छा, कहीं और प्रवचनों में उन्होंने कहा कि जो आँख है, क्या ये इसको आत्मा माने, इसको सेल्फ माने? नहीं। जो आत्मा देख रहे, जो ऑब्जेक्ट है, अभी तक बहुत सारे पेड़ हैं, जंगल है, ये आत्मा है? नहीं। इन दोनों के संयोजन से जो मन में जो विचार बनता है, तो जो भी फॉर्मेशन होता है, वो आत्मा है? नहीं। कान आत्मा है? नहीं। कान में जो शब्द आते हैं वो आत्मा है? नहीं। नाक आत्मा है? नहीं। नाक में जो गंध आती है वो आत्मा है? इसी तरह टेस्ट का है, इसी तरह स्पर्श का है, इसी तरह सीधे विचार का है। उन्होंने कहा ये आत्मा नहीं। बुद्ध ने तो नहीं कहा। उन्होंने कहा इसको तो आत्मा मान नहीं सकते। अब इसके अलावा कुछ है, आप देख लीजिए। अब जो वैदिक जो बिलीफ है, वेदों में जो कहा कि एक परमानेंट आत्मा है जो यहाँ रहती है सोलर प्लेक्सिस के पास, जब आदमी मरता है तो वो आत्मा दूसरी जगह जाती है, फिर वहाँ जन्म लेती है, और जो हम ये शील समाधि प्रज्ञा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ आत्मा की विशुद्धि की बात कर रहे हैं। तो बुद्ध ऐसी कोई भाषा का प्रयोग नहीं करते। वो सिर्फ ये कहते हैं कि भाई ये जो पंच स्कंद है ये आत्मा नहीं है। जो 6 सेंसेस हैं, यानी 5 इंद्रियाँ और छठा मन की इंद्रिय, उसको भी इंद्रियों में ही गिनते हैं,
बुद्ध तो 6 इंद्रियाँ हो गई, ये आत्मा नहीं है, इनके जो ऑब्जेक्ट हैं वो आत्मा नहीं है। तो लेकिन उन्होंने ये न तो ये कहा कि इसके अलावा कोई आत्मा है, न ये कहा कि इसके अलावा कोई आत्मा नहीं है, तो कोई बात नहीं कही। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये है कि क्या आत्मा को माने या न माने, तो वही आपकी चॉइस है। अगर मान भी लेंगे और ये मानते हैं कि भाई आत्मा पे मैल है और उसको हमने साफ करना है, तो साधक का उद्देश्य ये है, ये जो बुद्धिस्ट व्यू है कि भाई ये तो कुछ आत्मा है नहीं, तो हमने अपने मन को साफ करना है, मतलब कॉन्शियसनेस को प्योर करना है और इसलिए साधना करनी है। तो पर्सनली मुझे इन दोनों में कोई दिक्कत होती नहीं है। अगर आप आत्मा मानते हैं मानते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मानते तो भी दिक्कत नहीं है। सारी बात घूम फिर के ये आ जाती है कि आप अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहे हो। ये जो मनुष्य जीवन मिला, जो सारे संत कह रहे हैं कि ये तो बहुत कीमती है, बहुत बहुमूल्य है, बहुत पुण्य कर्मों से मिलता है, तो अगर आप इस लाइन पे हैं, तो कई लोग तो कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं है भाई, इसके बाद कुछ है ही नहीं। बुद्ध के ज़माने में भी थे ऐसे जो कहते थे कुछ नहीं होता इसके बाद, आदमी है पैदा हुआ ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म कहानी। लेकिन जो मानते हैं कि नहीं ख़त्म कहानी नहीं है, इसके बाद कहानी चलती रहती है तब तक जब तक कि मुक्ति नहीं हो जाती, मोक्ष नहीं हो जाता, निर्वाण नहीं हो जाता, तो उन लोगों के लिए जो ये मानते हैं, ये दोनों धाराएं ठीक है। घूम फिर के बात कहाँ आती है कि आप अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं। आप मॉरल ज़िंदगी जी रहे हैं कि नहीं, 5 शीलों का पालन करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों को इस दृष्टि से देखते हैं कि उनमें भी वही विद्यमान है जो आप में है। अब उसको ब्रह्म कह लो, आप आत्मा कह लो, जो भी कहना हो, ये मानते हो या नहीं भी मानते, तो आपका आचरण है कैसा, घूम फिर के तो बात वहाँ आ जाती है। तो अब बुद्ध अनात्म की बात करते हैं और वैदिक ट्रेडिशन में जो उपनिषद हैं वो आत्मा की बात करते हैं, और इस कारण से हम ये नहीं अपनाएंगे जो बुद्ध कह रहे हैं, तो इससे तो फिर आपका नुकसान होगा। अब कोई मुझे कह रहे थे, वो भी टॉक्स देते हैं, तो बोले किसी ने मेरे को फ़ोन किया बोध गया से, बोले कि आज हमें कुछ सिखाइए। मैंने कहा अब आप कहाँ से बोल रहे हैं, बोले बोध गया से बोल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा वहाँ तो विपස්සना सेंटर है, आप वहाँ जाइए ना, 10 दिन का ध्यान करेंगे। विपස්සना मतलब बौद्धों का बोले बौद्धों का मतलब ध्यान होता है, तो क्यों उन्होंने फ़ोन रख लिया। तो आप करके तो देखिए, इसमें है क्या। इसमें देखिए, बुद्ध ने किसी तरह का इज़म नहीं शुरू किया, उन्होंने कहा सिक्खा, मतलब शिक्षा है, ये जीवन जीने की शिक्षा है। तो उसको देखो तो सही, अगर उसमें आपको अच्छा लगता है तो आप उसको अपनाइए, अच्छा नहीं लगता तो उसको रहने दीजिए। तो इसी तरह से अच्छा बुद्ध ने फिर कहते हैं कि परमात्मा के बारे में कहा परमात्मा नहीं होता है। ऐसा तो बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि परमात्मा होता है या नहीं होता, दोनों चीज़। लेकिन उन्होंने कहा भाई लोक हैं, 31 लोक हैं, उसमें से एक मनुष्य लोक भी है, ज़्यादा लोग ऊपर हैं, देवलोक और ब्रह्मलोक। लेकिन जो भी लोक हैं और जो भी प्राणी हैं उन लोकों में वो हमेशा नहीं रहते, अमर कोई नहीं है। जैसे कि वैदिक ट्रेडिशन में कहा जाता है कि एक ब्रह्मा है, उसने सृष्टि रच दी, और ब्रह्मा हमेशा, बुद्ध ने कहा ब्रह्मा हमेशा नहीं, एक ब्रह्मा नहीं है, असंख्य ब्रह्मा है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं है। उनकी भी मृत्यु आती है, बहुत लंबा समय है, अरबों खरबों साल का समय है, लेकिन मृत्यु आती है। इसका मतलब सारे लोग अमरते हैं, सब में मरते हैं, मतलब सारे लोग अमरते कोई नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ अमरता हो, सब लोग मरते हैं, सब प्राणी मरते हैं, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो मनुष्य, तो हमें मालूम ही है।
तो ये बुद्ध ने कहा। उन्होंने परमात्मा की बात की कि कोई उधर बैठा है या कोई नहीं बैठा है। तो फिर घूम फिर के बुद्ध ने क्या कहा, बुद्ध घूम फिर के वहाँ ले आते हैं कि आप कैसे जीवन जी रहे हैं। बस कहानी सारी वही है। तो बुद्ध का अनात्म है या किसी का आत्म है, आत्म दर्शन को मानते हैं, अनात्म दर्शन को मानते हैं, इससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। सारा फ़र्क पड़ेगा कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे जीते हैं, आप प्रज्ञापूर्वक जी रहे हैं कि नहीं। बस यहाँ कहानी सारी घूम फिर के आ जाएगी।